मुकर्रर समय बीत जाने के बाद भी खरीदार को उसके फ्लैट की चाबी सौंपना तो दूर की बात, बिल्डर जब अपने वादे के मुताबिक तय किए गए समय पर फ्लैट का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं करा पाता है, तो ऐसी सूरत में खुद को ठगा सा महसूस करने के सिवाय खरीदार के पास कोई और चारा भी नहीं होता। आशियाना बनाए भी तो कहाँ बनाए जनाब, जमीनें महंगी है और दिल में लोग जगह नहीं देते। शायद किसी शायर के इसी शेर के मद्देनजर ही सरकार की ओर से प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जन आवास योजना जैसी योजनाएं चलाई गई, ताकि गरीब परिवारों का भी किसी शहर में उनका एक छोटा सा आशियाना बनाने का ख्वाब पूरा हो सके। लेकिन अफसोस कि एक मुद्दत तलक इंतजार के बाद भी कई गरीबों का यह ख्वाब पूरा होने के बजाय उनकी आंखों के सामने ही उनका यह सपना ना सिर्फ चकनाचूर हो जाता है, बल्कि आशियाने की आस में वह एक मोटे कर्जे के बोझ तले और दब जाते हैं। क्योंकि मुकर्रर समय बीत जाने के बाद भी खरीदार को उसके फ्लैट की चाबी सौंपना तो दूर की बात, बिल्डर जब अपने वादे के मुताबिक तय किए गए समय पर फ्लैट का निर्माण कार्य भी पूरा नहीं करा पाता है, तो ऐसी सूरत में खुद को ठगा सा महसूस करने के सिवाय खरीदार के पास कोई और चारा भी नहीं होता। ताज्जुब की बात तो यह है कि यह सब उस प्रधानमंत्री के नाम पर हो रहा होता है जो 2022 तक हर गरीब का अपना घर होने की उम्मीद पाले बैठे हैं। 2022 आजादी के 75 साल हो, देश में कोई गरीब बिना घर न हो, ये सपना लेकर के हम चल रहे हैं। इस लिहाज से जब देश के प्रधानमंत्री की ही उम्मीदें चकनाचूर हो रही है, तो फिर उस गरीब के घर का सपना पूरा होने की उम्मीदें टूटने का तो शायद ही कोई वजूद रह जाता होगा। जी हां, कमोबेश कुछ ऐसा ही हो रहा है इन लोगों के साथ, जो पिछले करीब 5 सालों से अपने एक छोटे से आशियाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। लेकिन 5 साल बीत जाने के बाद भी ये अपने आशियाने के लिए जगह जगह गुहार लगाते फिर रहे हैं। इस सूरत हाल में इनके आशियाने का ख्वाब पूरा होना तो दूर की बात, उल्टा इन्हें कई तरह की बद इंतजामियों और तकलीफों से भी दो चार होना पड़ रहा है। दरअसल इनका कसूर महज इतना भर है कि हर आम इंसान की तरह इन्होंने भी अपने एक छोटे से आशियाने का ख्वाब देखते हुए मुख्यमंत्री जन आवास योजना में फॉर्म भर दिया और लॉटरी में फ्लैट का अलॉटमेंट होने के बाद से लेकर अब तक हजारों लाखों रुपए देने के बाद भी जब इनके आशियाने का ख्वाब पूरा नहीं हो पा रहा है, तो मानो जैसे अब इनका कोई ख्वाब ही नहीं रह गया हो। मार्च 2015 में ये हमने फ्लैट बुक किया था, जिसमें अलॉटमेंट की शर्तों में लिखा हुआ था कि 3 साल के बाद आपको पोजीशन दे दिया जाएगा। लेकिन आज लगभग 6 साल हो गए हैं उस बात को, अभी तक पोजीशन से संबंधित तो कुछ कहा ही नहीं जा सकता। यहाँ तक कि अभी निर्माण कार्य भी पूरा नहीं हुआ है इसमें। यह सारा वाकया सूबे की राजधानी जयपुर का है, जहाँ कहने को तो राज्य सरकार का पूरा लवाजमा बैठता है, लेकिन शायद इनके टूटे हुए ख्वाबों की तकलीफ सुनने वाला दूर तलक कोई नजर तक नहीं आता है। तभी तो लाखों रुपए खर्च करने और लाखों रुपए के कर्जे तले दबने के बाद भी मुद्दतों से चला आ रहा इनका इंतजार पूरा होने का नाम भी नहीं ले रहा है। हमने मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत 2015 में बुक किया था और उसने 3-3.5 साल के अंदर हमें देने का वादा किया था, जो कि अभी तक उसने पूरा नहीं किया और हम लोग बहुत परेशान हैं। ना हम बैंक की किस्त भर पाते हैं, ना किराया दे पाते हैं और वो हमको देने को भी तैयार नहीं है। 5 साल बीत जाने के बावजूद अपने अधूरे आशियाने के नीचे आंसू बहा रहे इन लोगों ने दरअसल साल 2016 में मुख्यमंत्री जन आवास योजना के तहत एकेजी अफोर्डेबल हाउसिंग प्राइवेट लिमिटेड नामक बिल्डर के परी रेजिडेंसी प्रोजेक्ट में फ्लैट के लिए फॉर्म भरा था, जिसके साथ हजारों रुपए भी जमा कराए। अगले ही महीने बिल्डर ने इनका नाम ड्रॉ में पंजीकृत होने का लेटर भेजा और लेटर भेजने की तारीख से अगले 30 दिनों में कुछ और हजारों रुपए जमा कराने की मांग की। ड्रॉ में अपना नाम आने की खुशी इस कदर हुई कि इनकी खुशियों का कोई ठिकाना ही नहीं रहा। जैसे तैसे रुपयों का जुगाड़ कर हजारों रुपए और बिल्डर को जमा करा दिए।
फिर लगातार कई महीनों तक जद्दोजहद के बाद होम लोन संबंधी तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के बाद जाकर इनको अलॉटमेंट लेटर दिया गया। लोन की तमाम प्रक्रियाएं पूरी होने के साथ ही शुरू हुआ फ्लैट का काम पूरा होने का इंतजार, जिसके लिए प्री EMI के रूप में हर महीने हजारों रुपए चुकाने का सिलसिला भी शुरू हो गया। बर्बादी, हम तो किराया दे रहे हैं, कमरे का किराया, मकान किराया, यहाँ किस्त 6,000 रुपए की। समझ नहीं पा रहे हम इसकी लीला क्या करेगा हमारे साथ। बिल्डर द्वारा किए गए वादे के मुताबिक फ्लैट निर्माण का समय पूरा होने के बाद हर दिन इन लोगों का अपने घर में रहने का ख्वाब भी परवान चढ़ने लगा। ठीक उसी तरह से जिस तरह से इनके सिर पर लाखों रुपए के लोन का कर्जा भी चढ़ता जा रहा था। लेकिन अफसोस कि 3 साल का समय बीत जाने के बाद भी बिल्डर द्वारा इनके आशियाने का निर्माण कार्य पूरा नहीं कराया जा सका और हर महीने हजारों रुपए की प्री EMI का बोझ इन पर भारी पड़ने लगा। 2 साल तक 3 साल तक वेट किया तो अभी भी ये लग रहा है कि नहीं होने वाला काम इनका। और हमारे EMI भी जाती रह रही है और हमें मिडिल क्लास आदमी है और अभी तक रेंट पे रह रहे हैं। 4 साल से रेंट पे रह रहे हैं, 5-6 साल से काफ़ी टाइम हो गया। तो अभी तक ये लग रहा है कि जैसे अभी तक ये काम नहीं होने वाला पूरा इनका। और अभी भी EMI वगैरह भी बंद नहीं हुई है और अभी भी हमें काफ़ी पैसे इनको देने हैं। अभी बैंक का भी लोन है तो अभी बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है। इतने दिनों से इसका सपना लेके सजो रखे हैं, हमारे घर का सपनों का। ये सपना टूटता हुआ नजर आ रहा है। हम लोग राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और गवर्नमेंट तक को लेटर लिख चुके हैं, कई बार कलेक्टर को अवगत करा चुके हैं, लेकिन ये गूंगी बेरी सरकार भी हमारी नहीं सुनती सर। अब हम कहाँ जाएं तो 7 महीने बीत गए। उसके बाद में उसके ऑफिस पहुंचा, ऑफिस जाते उसने मेरे से मना कर दिया, बोला आपकी लोन नहीं हो इसलिए आपका फ्लैट कैंसिल कर दिया। जबकि मैं बैंक में जाके आया हूँ, बैंक कर्मचारी का मेरे पास वीडियो है। बैंक कर्मचारी कह रहा है कि ये अनुज जी की लापरवाही है, बिल्डिंग पर काम नहीं चल रहा इसलिए हम लोन नहीं कर रहे हैं। अब तक ये लोग करीब 5 साल का समय अपने आशियाने की आस में गुजार चुके हैं। बावजूद इसके अपने अधूरे आशियाने के नीचे आंसू बहाने के अलावा इन लोगों के वश में और कुछ भी नहीं है। हम मर जाएंगे जब मिलेगा कैसे आओ। और मुख्यमंत्री की बात है, हमने फ्लैट ले लिया, क्या करें। 5 साल हो गए हमारे बेटे को, वो सड़क पे बैठा है बेचारा, क्या करे। हम कहाँ जाएं। और पैसा दे रहे हैं बैंक के और किराए के पैसा दे रहे हैं और क्या हम पे कोई ऐसा रोजगार नहीं। हालांकि इस तरह के मामलों के निपटारे के लिए हर एक राज्य में रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी यानी कि रेरा का भी गठन किया गया है, लेकिन जानकारी के अभाव, कानूनी प्रक्रिया में होने वाले खर्चे और न्यायिक प्रक्रिया में लगने वाले लंबे समय के कारण कई लोगों को ना तो किसी तरह की कोई मदद मिल पाती है और ना ही उनका आशियाना बनाने का ख्वाब पूरा हो पाता है। बहरहाल ऐसे में 2022 तक देश में हर गरीब का अपना घर होने की प्रधानमंत्री की उम्मीदें कितनी पूरी हो पाएगी, इस बात का अंदाजा भी आसानी से लगाया जा सकता है। और जब किसी देश के प्रधानमंत्री की ही उम्मीदें धूमिल होती हुई नजर आ रही हो, तो फिर उस देश में किसी गरीब के घर का सपना पूरा होने की उम्मीद किया जाना भी इस सूरत हाल में तो दूर की कौड़ी के सिवाय और कुछ भी आखिर कैसे हो सकता है। जयपुर से सहयोगी जितेंद्र शर्मा के साथ पवन टेलर, व्यूज न्यूज।